जय श्री राम दोस्तों, रामचरितमानस अर्थ सही चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 120 खा सोरठे से पढ़ेंगे। हमने 120 का तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इसके आगे आज पढ़ेंगे। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै समति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद, पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुख सुनावऊँ तो ही, समुझ परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आगे वो कहते हैं, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारिथा पहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार रही विसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं।
विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह वपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटार्यो तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जान्यो मरम तब, श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। आसु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, यानी कि स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण वह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित
भईस निबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी यानी कि शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसि महेश तब, ज्ञानी मोड़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। आज के पाठ का यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे, इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।